हिंदी स्टोरीज। मेंढक और सारस की कहानी। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। ये मेंढक अपने जीवन से बहुत खुश नहीं थे। उनके पास पूरी आजादी थी, कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। वे तालाब में इधर-उधर कूदते, टरटर करते और अपने मन मुताबिक जीवन जीते थे। लेकिन यह आजादी उन्हें बेकार लगने लगी थी। वे ऊब चुके थे और चाहते थे कि कोई ऐसा शासक आए जो उनके जीवन को और रोमांचक बनाए। वे ऐसी सरकार चाहते थे जो राजसी ठाट-बाट के साथ आए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि उन पर कोई शासन कर रहा है। मेंढकों को लगता था कि उनकी मौजूदा जिंदगी बहुत साधारण और बोरिंग है। वे चाहते थे कि उनका राजा ऐसा हो जो उनके तालाब में कुछ नयापन लाए, उन्हें मनोरंजन दे और उनके जीवन को और व्यवस्थित बनाए। इसलिए उन्होंने एकजुट होकर फैसला किया कि वे अपने लिए एक राजा की मांग करेंगे। उन्होंने देवताओं के राजा बृहस्पति को एक याचिका भेजी। याचिका में उन्होंने लिखा, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हम पर शासन करे, हमें दिशा दिखाए और हमारे तालाब को और शानदार बनाए। हम इस आजादी और साधारण जीवन से तंग आ चुके हैं। बृहस्पति ने जब मेंढकों की याचिका पढ़ी तो वे थोड़ा हैरान हुए। उन्हें मेंढकों की मूर्खता पर हंसी आई। वे समझ गए कि मेंढक वास्तव में बहुत सीधे-साधे और नासमझ प्राणी हैं। फिर भी उनकी बात मानने और उन्हें चुप कराने के लिए बृहस्पति ने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा तालाब में फेंक दिया। यह लट्ठा इतनी जोर से पानी में गिरा कि एक बड़ा धमाका हुआ। पानी चारों ओर छलक गया और तालाब में हलचल मच गई। मेंढक इस अचानक हुए हादसे से डर गए। उन्हें लगा कि कोई भयानक दानव तालाब में आ गया है। डर के मारे सारे मेंढक सरकंडों, घास और कीचड़ में छिप गए। वे सहमे हुए एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यह क्या आ गया? क्या यह हमारा नया राजा है? कुछ समय तक वे डरे सहमे छिपे रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह लट्ठा बिल्कुल शांत पड़ा है और कुछ करता नहीं, तो उनका डर धीरे-धीरे कम होने लगा। कुछ छोटे और नन्हे मेंढक धीरे-धीरे लट्ठे के पास गए। उन्होंने देखा कि यह तो बस लकड़ी का एक टुकड़ा है जो पानी में तैर रहा है। वह न तो हिलता था, न बोलता था, न ही कुछ करता था। धीरे-धीरे मेंढकों का डर पूरी तरह खत्म हो गया। अब वे उस लट्ठे को एक मजेदार चीज समझने लगे। छोटे मेंढक उस पर चढ़कर गोता लगाने लगे। वे उस पर कूदते, फिसलते और खेलते। बड़े मेंढक उस लट्ठे को अपनी सभा का स्थान बना लेते। वे वहां बैठकर टरटर करते और बृहस्पति से शिकायत करते कि यह कैसा राजा है जो कुछ करता ही नहीं। मेंढकों को यह लट्ठा बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे कहने लगे, यह तो कोई राजा नहीं है। हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो वाकई शासन करे, जो हमें डराए, जो हमें नियंत्रित करे। उनकी शिकायतें फिर से बृहस्पति तक पहुंची। इस बार बृहस्पति को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, ये मेंढक इतने नासमझ हैं कि इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इस बार बृहस्पति ने मेंढकों को सबक सिखाने के लिए एक सारस को तालाब का राजा बना दिया। सारस एक लंबा, तेज और भूखा पक्षी था। वह लट्ठे की तरह शांत और बेकार नहीं था। जैसे ही वह तालाब में आया, उसने मेंढकों को दाएं-बाएं निगलना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक मेंढक को अपनी चोंच में दबाकर खा रहा था। तालाब में हाहाकार मच गया। मेंढक डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। वे फिर से सरकंडों और कीचड़ में छिपने लगे, लेकिन सारस की तेज नजरों से बचना आसान नहीं था। मेंढकों को अब अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने देखा कि उनका नया राजा कितना खतरनाक और क्रूर है। वे डर और दुख से चिल्लाने लगे। उन्होंने फिर से बृहस्पति से प्रार्थना की, हे देवताओं के राजा, कृपया हमें इस क्रूर सारस से बचाएं। यह तो हमें खा रहा है।
हम सब मर जाएंगे। हमें हमारा पुराना जीवन वापस दे दें। बृहस्पति ने मेंढकों की पुकार सुनी, लेकिन इस बार वे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अब क्या शिकायत कर रहे हो? तुमने खुद ही एक राजा की मांग की थी। पहले मैंने तुम्हें एक शांत और निष्क्रिय राजा दिया, लेकिन तुम उससे खुश नहीं थे। अब तुम्हें एक ऐसा राजा मिला है जो शासन करता है जैसा तुम चाहते थे। अब अपने इस दुर्भाग्य के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मेंढक अपनी गलती पर पछताने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी आज़ादी और साधारण जीवन ही उनके लिए सबसे अच्छा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारस उनके तालाब में राज कर रहा था और मेंढकों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी।